बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान अहमद शेख ने गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से एक कंपटीशन करवाया था जिसमें जो है वो पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों को जो है वो शामिल किया गया था और सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी जो शामिल किया गया था। और डिप्टी कमिश्नर के इस कंपटीशन में जो है वो डिस्ट्रिक्ट भर से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में ये कंपटीशन हुए हैं और कहा यह गया था कि जो इस कंपटीशन में जीतेगा उसको एक दिन का डिप्टी कमिश्नर का एजाज़ी ओहदा जो है वो दिया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद की तारीख में पहली बार जो है वो किसी एक स्कूल की तालिबा को जो है वो एक दिन के लिए एजाज़ी ओहदे के ऊपर डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया और बाकायदा उसको जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई, उसको प्रोटोकॉल भी दिया गया, उसको सलामी पेश की गई। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक दिन की डिप्टी कमिश्नर मरवा बसरा से और उनको कैसा फ़ील हुआ और वो किन किन कंपटीशन से आगे निकल कर जो है वो उनको ये एजाज़ हासिल हुआ है। तो आज हम बात करेंगे मरवा बसरा से और उनसे जो है वो आपकी मुलाकात करवाएंगे। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक दिन की डिप्टी कमिश्नर मरवा बसरा से मिलने फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में। आइए मेरे साथ। मेरी कामयाबी का क्रेडिट बहुत से लोगों को जाता है जिसमें मेरे उस्ताज़ इकराम भी शामिल हैं और सबसे बढ़कर मेरी वालिदा हैं। वो एक टीचर हैं और उन्होंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चे समझ के उनकी तालीम और तरबियत की है और शायद अल्लाह ताला ने ये उसी बात का सिला उन्हें आज दिया है कि उनकी अपनी बेटी इस मुकाम पर है। अच्छा, ये बताइएगा आज के टाइम के बाद फ्यूचर गोल क्या है? जी, इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह होती आई हैं हमारे ज़िले में, लेकिन उसको इस तरह से कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया था जिस तरह से इमरान हामिद साहब ने किया है और मैं इनके इस इक़दाम को इस कदम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और इंशाल्लाह इसके बहुत मुस्बत असरात मुरतब होंगे और तालिब इल्म एक हेल्दी कंपटीशन में आएंगे। वो अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ में वो बहुत से दूसरे तालिब इल्म से भी सीखेंगे। किसी से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि दूसरों से सीखते हुए अपने आप को बेहतर बनाएंगे। और मेरे लिए भी ज़िद है खुद से जीतने की, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब ये सारा अब तक यहाँ पर पहुँची है, क्या प्रोसीजर था, कौन से स्टेप्स में से गुजर के जो है फाइनल आई, आप फाइनल हुई है? सबसे पहले मैंने 8th क्लास से कंपटीशंस में आना ज़ाहिर सी बात है स्कूल लेवल पे करती रहती थी, लेकिन आगे डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे 8th क्लास से शुरू किया था और 8th क्लास में मैंने प्रोविजनल लेवल पर पेंटिंग में फ़र्स्ट पोजीशन ली थी जो कि नैब की तरफ से कंडक्ट किया गया था। उसके बाद मैंने अपने स्पीचेस का सफ़र का आगाज़ किया और बहुत दफ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा मैं हमेशा कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो स्कूल में तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती हूँ और उससे बहुत कुछ सीखती भी हूँ। दूसरों से इंटरेक्ट करना, दूसरे की बात सुनना और अपनी बात मनवाना। इंशाल्लाह जब कभी मुझे अपने मुल्क को कहीं बाहर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को अब इस काबिल समझती हूँ कि मैं दूसरों को बता सकूँगी कि मेरा मुल्क पाकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है। डिप्टी कमिश्नर कैसे देखती हैं कि फैसलाबाद शहर की तामीर और तरक्की में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए? मुझे लगता है जो पहले भी काम हो रहे थे वो बहुत अच्छे हो रहे थे। जब हम एक शहरी के तौर पर देखते हैं तो हमारे लिए किसी पर भी उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप इस सीट पर आके बैठेंगे फिर आपको पता चलेगा कि एक छोटे से फैसले के लिए भी आपको कितनी सारी बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। और मैं इस सीट पर बैठ के अपने ही उन सवालात का जवाब दूंगी जो मेरे अंदर पैदा होते थे और इंशाल्लाह जब मैं यहाँ से जाऊँगी अपने इंस्टीट्यूट्स में और अपने सारे सोशल सर्कल में लोगों को बताऊँगी कि हमारे मुल्क में कितना अच्छा काम हो रहा है और हमें उसको सराहना चाहिए और बतौर शहरी हम अपनी डिप्टी कमिश्नर की कैसे मदद कर सकते हैं कि वो जो ख्वाब है उनका उसको पूरा कर सकें और अपने ज़िले को तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकें। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपको आज डिप्टी बन के कैसा लग रहा है और इन फ्यूचर आपको शौक है कि आप इस फील्ड में होंगे, आपको जो मुझे आज बहुत अच्छा लगा और मैं ज़ाहिर सी बात है CSS के लिए बैचलर्स की डिग्री की ज़रूरत होती है, उसके लिए मैं MBBS करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े दोनों बहन भाई भी MBBS कर रहे हैं और मैं एज अ डॉक्टर भी अपनी सर्विसेज सर अंजाम दूँगी और उसके बाद CSS जो कि मेरी अगली मंजिल है उसकी तरफ गामज़न हो जाऊँगी और इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन मुझे इस सीट पर देखेंगे।
नाज़रीन, एक दिन की एजाज़ी डिप्टी कमिश्नर मरवा बसरा से आपकी मुलाकात हमने करवाई और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में और पूरा एक ओहदा जो है वो एक दिन के लिए दिया गया, ना सिर्फ उनको सलामी पेश की गई बल्कि डिप्टी कमिश्नर की सारा दिन क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किन किन मीटिंग्स में जाते हैं और उनको बाकायदा तौर पे कुछ मीटिंग्स के हवाले से कुछ ब्रीफिंग भी जो है वो दी गई। तकरीबन 4 जो है वो जो मीटिंग्स जो हैं वो मरवा बसरा ने यहाँ पर चेयर की और बाकायदा तौर पे उन्होंने एक दिन के लिए जो है वो मुख्तलिफ डेंगू के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से ऑर्डर्स भी किए। ना सिर्फ ये बल्कि उनको आरपीओ दफ्तर और सीपीओ दफ्तर में भी बाकायदा जो है वो उन्होंने विज़िट के दौरान उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया। तो ये सारा कुछ इसलिए है कि मरवा बसरा एक बहुत ही होनहार तालिबा है फैसलाबाद की, जिसने जो है वो ना सिर्फ पेंटिंग में सूबा भर से नंबर 1 पोजीशन हासिल की, डिस्ट्रिक्ट में वो उन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल की अपनी स्टडी में और भी एजाज़ात किए। और यही नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान अहमद शेख ने यह बताया कि मरवा बसरा ने जो है वो बहुत ही सारे कंपटीशंस में नंबर 1 पोजीशन लेने के बाद बहुत 4 बड़े अफसरान के सामने एक टफ इंटरव्यू के जो है वो उन्होंने जवाबात भी दिए। तो ये आज एजाज़ी जो ओहदा उनको दिया गया, तो बड़े टफ मरहले के बाद उनको ये एजाज़ी ओहदा दिया गया और बाकायदा डिप्टी कमिश्नर का उनको प्रोटोकॉल भी दिया गया। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।